हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आज हम करने जा रहे हैं लेक्चर 6 ऑफ दिस चैप्टर कॉल्ड एज AOD, जिसका फुल फॉर्म है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। मैंने लेक्चर 1, 2, 3, 4, 5 कंप्लीट कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ जाकर देखिए मेरे चैनल पे। आज हम करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 6, जिसका टॉपिक है मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो पहले हम मैक्सिमा मिनिमा को समझते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं सम्स की ओर। तो फटाफट से शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो पहले तो समझेंगे मैक्सिमा मिनिमा होता क्या है, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए फॉर माय सीरियस लर्नर्स शुरू करता हूं मैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। वील जस्ट मेक अ ग्राफ, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ओके, तो ये मैंने एक्स एक्सिस बनाया, वाई एक्सिस। मैं समझा रहा हूं कि मैक्सिमा मिनिमा क्या होता है, ठीक है। अब हमको पता है कि हर ग्राफ जो है ना, उसका एक मैक्सिमम पॉइंट होगा और उसका एक मिनिमम पॉइंट होगा, ठीक है। जैसे ये ग्राफ है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब ये फॉर एग्जाम्पल उसका मैक्सिमम पॉइंट है, ठीक है, और ये फॉर एग्जाम्पल उसका मिनिमम पॉइंट है। तो मैक्सिमा मिनिमा यही बताता है कि किसी भी ग्राफ में मैक्सिमम पॉइंट किस वैल्यू पे होता है, फॉर एग्जाम्पल x1, और मिनिमम पॉइंट किस वैल्यू पे होता है, x2 पर, ठीक है। अगर मैं स्लोप की बात करूं एट दिस मैक्सिमम पॉइंट, तो आप देखोगे स्लोप का मतलब क्या है, इट मींस टैंजेंट, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे एक टैंजेंट ड्रॉ करूं तो आप देखो ये जो टैंजेंट है ये x एक्सिस को पैरेलल है कि नहीं पैरेलल, मतलब स्लोप यहाँ पर होगा 0, और स्लोप का मतलब f डैश x है, ठीक है। वैसे ही अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ एक टैंजेंट, ठीक है, इधर एक टैंजेंट अगर मैं बनाऊँ तो आप देखोगे कि ये जो टैंजेंट है ना, ये भी पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। तो यहाँ पर भी अगर आप देखो द स्लोप इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो एक चीज़ आपको समझ में आना चाहिए कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ढूंढते वक्त हम स्लोप को 0 लेंगे, क्योंकि ग्राफ में आपको दिख रहा है जो स्लोप ऑफ द टैंजेंट है वो 0 होगा, बिकॉज द टैंजेंट इज पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस। ये याद रखना ज़रूरी है। इसके बाद हम करते हैं सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट का मतलब क्या, कि ये जो हमने स्लोप निकाला, ठीक है, एफ डैश एक्स, या इसको डी वाई बाई डी एक्स भी बोल सकते हो, ठीक है, सबका मतलब सेम ही है। तो हम देखेंगे कि जब ये टैंजेंट यहाँ से इस पॉइंट पे आ रहा है, ठीक है, तो इसमें क्या रेट ऑफ चेंज हो रहा है, इसका जो डेरिवेटिव है उसमें क्या रेट ऑफ चेंज हो रहा है। रेट ऑफ चेंज का मतलब इटसेल्फ डेरिवेटिव है। तो हम क्या करते हैं, ये जो डेरिवेटिव है ना हमारा डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, इसका फिर एक बार डेरिवेटिव कर देते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे निकालने जा रहे हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ टैंजेंट। ओके, हम निकालने जा रहे हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप ऑफ टैंजेंट, ठीक है। एंड रेट ऑफ चेंज इटसेल्फ मींस डेरिवेटिव। तो एक तरह से हम डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालने जा रहे हैं। अगर आप इस पॉइंट पे देखो तो ये नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, मतलब जो इसका रेट ऑफ चेंज है वो क्या है, नेगेटिव है। मैक्सिमम पॉइंट का रेट ऑफ चेंज ऑफ द टैंजेंट और स्लोप इज नेगेटिव। और यहाँ से जब ग्राफ ऐसे आगे बढ़ रहा है तो इस पॉइंट पे आप देखो कि डबल डेरिवेटिव टेस्ट जो होगा वो होगा पॉजिटिव, ठीक है। तो इन शॉर्ट हमको क्या करना है, मैं स्टेप्स यहाँ पे लिख देता हूँ। स्टेप नंबर 1, देखो आपके पास एक फंक्शन गिवन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एक फंक्शन गिवन है। स्टेप 1 में आप क्या करो, आप है ना इसका डेरिवेटिव निकाल दो, ठीक है। स्टेप 2 में आप इसका डबल डेरिवेटिव निकाल के रख दो, ठीक है। स्टेप 3 में देखो सिंगल डेरिवेटिव का मतलब डी वाई बाई डी एक्स, डबल डेरिवेटिव का मतलब डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर आप क्या करो, क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालते हैं, क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए ये जो सिंगल डेरिवेटिव है ना इसको इक्वल टू 0 करो, क्योंकि आप देखो यहाँ पर स्लोप जो है वो 0 है ना, तो इसीलिए हमने उसको इक्वल टू 0 किया। एंड व्हाट वी डू इज वी फाइंड द वैल्यू ऑफ x, कि किस वैल्यू ऑफ x पे, जैसे यहाँ पर x1 है, किस वैल्यू ऑफ x पे ये स्लोप 0 है, तो इससे अपने को क्रिटिकल पॉइंट मिल जाएगा। अब एक बार क्रिटिकल पॉइंट मिल गया, उसके बाद आप सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट करते हो, मतलब आप इस क्रिटिकल पॉइंट को डबल डेरिवेटिव में सब्सटीट्यूट करते हो। समझ में आ गया, डबल डेरिवेटिव में आप क्या करते हो, इस क्रिटिकल पॉइंट को, ये जो वैल्यू मिला ना x का आपको क्रिटिकल पॉइंट,
इसको आप सब्स्टिट्यूट करते हो और देखते हो कि क्या ये ग्रेटर देन 0 मिल रहा है या लेस देन 0 मिल रहा है। अगर ये लेस देन 0 मिला, ठीक है, अगर ये लेस देन 0 मिला मतलब ये टैंजेंट नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये मैक्सिमम पॉइंट था। अब यहाँ से टैंजेंट घूम के क्या हो रहा है, स्लोप डाउनवर्ड हो रहा है। स्लोप डाउनवर्ड हो रहा है मतलब डबल डेरिवेटिव टेस्ट लेस देन 0 है। तो इन दैट केस हम बोलते हैं एफ ऑफ एक्स, मतलब ये जो पॉइंट था इज मैक्सिमम, ठीक है, एट x इज इक्वल टू x1। x1 पे ये मैक्सिमम पॉइंट है। और अगर समझो डबल डेरिवेटिव टेस्ट ग्रेटर देन 0 मिला, ठीक है, डबल डेरिवेटिव टेस्ट कब ग्रेटर देन 0 मिलेगा, जब कर्व नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा। सही बात है कि नहीं। इस पॉइंट से अगर हम रेट ऑफ चेंज चेक करें स्लोप का, अगर वो ग्रेटर मिल रहा है मतलब टैंजेंट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो हम बोलेंगे दैट एफ ऑफ एक्स इज मिनिमम, क्योंकि ये मिनिमम पॉइंट था। इसके बाद ही तो क्या हो रहा है, टैंजेंट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो मिनिमम एट x इज इक्वल टू x2। यहाँ पे आपको x2 डालना पड़ेगा। इज एवरीबडी क्लियर। तो इन शॉर्ट आपको ये 4-5 स्टेप्स करने होते हैं। सबसे पहला स्टेप आप क्या करोगे, आप डेरिवेटिव निकालो किसी भी फंक्शन का। सेकेंड स्टेप में आप क्या करो, डबल डेरिवेटिव निकाल लो, ठीक है, उसको ऐसे ही होल्ड करके रखो। थर्ड स्टेप में आप डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 करो। कॉन्सेप्ट में मैंने समझा है क्यों डेरिवेटिव इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि उस पॉइंट पे स्लोप ऑफ द टैंजेंट विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो आपको सिंपली डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 करना है। इक्वल टू 0 करके एक इक्वेशन बनेगा, उसको जब आप सॉल्व करोगे ना तो आपको मिलेगा किस पॉइंट पे, ठीक है, वो मैक्सिमम है या मिनिमम है। ठीक है, तो आपको पॉइंट तो मिल गया, जैसे x1 आपको मिल गया कि x1 पे क्रिटिकल पॉइंट अपने को x1 मिल गया। अब इसके आगे आपको देखना पड़ेगा कि क्या ये पॉइंट मैक्सिमम है या मिनिमम है। उसके लिए करना पड़ेगा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट बहुत आसान है। जो सेकंड डेरिवेटिव आपने ले रखा है उसमें आप ये पॉइंट को सीधे सब्स्टिट्यूट कर दो। ठीक है, पॉइंट को सब्स्टिट्यूट करना मतलब x की जगह वो वैल्यू डाल देना। तो आप वो वैल्यू डाल के सॉल्व करो उसको और चेक करो कि आपको लेस देन 0 मिल रहा है या ग्रेटर देन 0 मिल रहा है। अगर लेस देन 0 मिला मतलब वो टैंजेंट नीचे की तरफ मुड़ रहा है। नीचे की तरफ मुड़ना मतलब वो पॉइंट जहां से वो टर्न हुआ वो मैक्सिमम पॉइंट है। ठीक है, तो डबल डेरिवेटिव टेस्ट लेस देन 0 होना चाहिए। उल्टा होगा, मैक्सिमम में लेस देन 0 और मिनिमम, क्योंकि यहां से ये ऊपर जा रहा है, मिनिमम में ग्रेटर देन 0 होना चाहिए डबल डेरिवेटिव टेस्ट। इज एवरीबडी क्लियर। तो ये स्टेप्स जो है ना ये आप नोट डाउन कर लो। स्टेप नंबर 1 फाइंड द डेरिवेटिव, स्टेप नंबर 2 फाइंड डबल डेरिवेटिव, स्टेप नंबर 3 डेरिवेटिव इक्वल टू 0 एंड फाइंड x, स्टेप नंबर 4 सब्स्टिट्यूट इन द डबल डेरिवेटिव एंड चेक वेदर इट इज मैक्सिमम और मिनिमम। समझ में आ रहा है ये। अगर लेस देन 0 हुआ तो आप समझो टैंजेंट नीचे की तरफ गया, तो ये ऊपर वाला जो पॉइंट था ना वो मैक्सिमम पॉइंट था, तो इसीलिए वो मैक्सिमम है एट दैट पॉइंट। अगर डबल डेरिवेटिव टेस्ट ऊपर की तरफ हुआ मतलब ये जो पॉइंट है ना वो मिनिमम पॉइंट है, उसके बाद टैंजेंट ऊपर की तरफ जा रहा है। इज दैट क्लियर। इसके बाद एक और स्टेप है, स्टेप नंबर 5, जिसमें आपको मैक्सिमम वैल्यू ओके और मिनिमम वैल्यू निकालना होता है। और मिनिमम वैल्यू, ठीक है, ये कैसे निकालते हैं, बहुत आसान है। जो x का वैल्यू आपको मिला ना x1 या x2 जो भी, वो आप डालोगे फंक्शन के अंदर। फंक्शन मतलब आपका ओरिजिनल क्वेश्चन के अंदर आप डालोगे और फिर निकालोगे मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू। तो ये पूरा सम जो है ना वो 5 स्टेप है। समझ में आए, ये पूरा सम कितने स्टेप का है, 5 स्टेप का है। चलो मेरे साथ बोलो। स्टेप नंबर 1 में क्या करना है, डेरिवेटिव निकालना है। वेरी गुड, जो सबको आता है। स्टेप नंबर 2 में क्या करना है, डबल डेरिवेटिव निकालना है, वो भी आता है। स्टेप नंबर 3 में क्या करना है, डेरिवेटिव इक्वल टू 0 करेंगे क्रिटिकल पॉइंट और निकालेंगे x का वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम वाला, राइट। उसके बाद हम चेक करेंगे कि उस वैल्यू पे क्या वो मैक्सिमम है क्या वो मिनिमम है। उसके लिए डबल डेरिवेटिव टेस्ट होता है, जिसमें आप क्या करोगे, डबल डेरिवेटिव में डालोगे ये x का वैल्यू और चेक करोगे क्या वो नेगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव आ रहा है। अगर नेगेटिव आ रहा है मतलब ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है तो ये मैक्सिमम हो गया, उल्टा होता है। ठीक है, और अगर डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आ रहा है एट दैट पॉइंट मतलब वो मिनिमम है। एंड द लास्ट स्टेप इज टू फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू बाय सब्स्टिट्यूटिंग x का वैल्यू इन द क्वेश्चन। इज एवरीबडी क्लियर। ठीक है, आई होप सो। हम एक सम करते हैं और फिर इन स्टेप्स को वेरीफाई करते हैं। ठीक है, तो फटाफट से शुरू करते हैं हमारा सम। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको रब कर रहा हूँ पूरा का पूरा। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे तो कॉन्सेप्ट का इतना नीड एज सच नहीं है। ये थोड़ा तकलीफ होगा, एक सेकेंड, क्योंकि ये ना मिटेगा नहीं।
ठीक है, तो अब ये इसको मिटाना बड़ा मुश्किल है, ये जाएगा नहीं और ये पूरा आ जाएगा। एक काम करता हूँ, जस्ट गिव मी 1 मिनट। ठीक है, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हो गया, सही है, सबको समझ में आ गए सारे स्टेप्स। अब आगे बढ़ते हैं ऑन टू आवर फर्स्ट सम। तो बिफोर वी गो टू द फर्स्ट सम, मैं स्टेप्स एक बार लिख लेता हूँ। स्टेप नंबर 1, एफ डैश एक्स निकालो। स्टेप नंबर 2, एफ डबल डैश एक्स निकालो। एफ डैश एक्स निकालो मतलब डी वाई बाई डी एक्स। हाँ, ये मत सोचना कि अरे भाई ये क्या बोल दिया आपने, हाँ ये डबल डेरिवेटिव निकाला। स्टेप नंबर 3 में क्या करते हैं बताओ मुझे, क्रिटिकल पॉइंट निकालना है। क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल मतलब वही है मैक्सिमम मिनिमम वाला पॉइंट, उसमें डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 करते हैं। ठीक है, या डी वाई बाई डी एक्स को इक्वल टू 0 करो एंड फाइंड एक्स, एक्स का वैल्यू ढूंढ लो। ठीक है, अब x का वैल्यू जो भी मिला, x1 मिला, x2 मिला, जो भी मिला, स्टेप नंबर 4 में आप इस वैल्यू को डबल डेरिवेटिव में डालोगे यहाँ पर। तो f डबल डैश x1 फॉर एग्जाम्पल डाला और लेस देन 0 मिला। लेस देन 0 मिला मतलब क्या हो गया बताओ मुझे, मैक्सिमम पॉइंट हो गया। वो उल्टा होता है, लेस देन 0 है तो मैक्सिमम। अगर f डबल डैश वो वैल्यू ग्रेटर देन 0 मिला मतलब ये क्या हो गया, मिनिमम हो गया। ठीक है, इसके बाद स्टेप नंबर 5 में हम निकालते हैं मैक्सिमम वैल्यू। ओके, मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं, वो सिंपली फंक्शन लो और उस फंक्शन मतलब हमारा क्वेश्चन लो और उसमें वो x का वैल्यू जो आपको मिला ना यहाँ पर x1, ये सब्स्टिट्यूट कर दो। मिनिमम वैल्यू निकालना है तो सेम प्रोसेस करो, आप सीधा इसके अंदर वो वैल्यू डालो और देखो कि मैक्सिमम की क्या वैल्यू है, मिनिमम क्या वैल्यू है। ठीक है, तो ये सारे स्टेप्स को हम लोग यहाँ सामने करते हैं। तो शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन विच इज एक्सरसाइज 4.3। इफ यू रीड द क्वेश्चन, कहा गया है डिटरमाइन द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। ऑलराइट, तो देखो पहला क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन क्या है, ये सोल्यूशन है। f ऑफ x इज 2x क्यूब माइनस 21x स्क्वायर प्लस 36x माइनस 20, ये हमारा फंक्शन है। सबसे पहले स्टेप नंबर 1, चलो आप मुझे गाइड करो। स्टेप 1 में क्या करूं मैं, इसका डेरिवेटिव निकाल देता हूं। तो 2x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर माइनस 21x स्क्वायर का 2x रेज टू 1 प्लस 36x का डेरिवेटिव 1 और 20 का डेरिवेटिव 0, तो ये मिला 6x स्क्वायर माइनस 42x प्लस 36। इधर तक सबको समझ में आया, ये हमने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला। स्टेप नंबर 2 में क्या करते हैं बताओ मुझे, आप डबल डेरिवेटिव लेते हो। डबल डेरिवेटिव मतलब इसी को वापस डेरिवेट करते हो। तो 6x स्क्वायर का 2x रेज टू 1, 42x का डेरिवेटिव 1 और कांस्टेंट का 0, तो ये आपको मिला 12x माइनस 42। ठीक है, तो इसको होल्ड करके रखेंगे। अब स्टेप नंबर 3 में जाओ। स्टेप 3 में आप क्या करते हो बताओ। ओके, नाउ वी नो दैट f डैश x इज इक्वल्स टू 0। तो f डैश x का मतलब हमारा ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है उसी को लिखेंगे यहाँ पे। देयरफॉर 6x स्क्वायर माइनस 42x प्लस 36 इक्वल्स टू 0। इसको थोड़ा इजी कर लेते हैं, 6 कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये 6 7 ज़ा 42, 6 6 ज़ा, ये 6 को डिवाइड कर देते हैं 0 के साथ, तो ये अपने को फाइनली एक क्वाड्रेटिक मिल गया। इधर तक आया सबको समझ में। अब आपको इसको फैक्टराइज करना है। आई थिंक फैक्टराइजेशन आपको खुद को आता ही है, तो बहुत सिंपल है। आप ये -7 लाना चाहते हो तो -7 लाने के लिए क्या क्या मिलेगा, फैक्टर्स बताओ मुझे। -6 - 1 शुड बी गुड इनफ। ओके, तो हमारे फैक्टर्स होंगे x - 6, x - 1, बराबर ना। -6 - 1 क्या देगा, -7 देगा, और इनका प्रोडक्ट करोगे तो +6 मिलेगा। तो आपको है ना यहाँ पर 2 क्रिटिकल पॉइंट्स मिलने जा रहे हैं। कौन से क्रिटिकल पॉइंट्स मिलने जा रहे हैं आप मुझे बताओ। अरे कौन से क्रिटिकल पॉइंट्स आपको मिलने जा रहे हैं, आप बताओ मुझे। यस, विच आर द क्रिटिकल पॉइंट्स यू आर गोइंग टू गेट। तो एक मिलेगा x - 6 इक्वल्स टू 0 और x - 1 इज इक्वल टू 0। तो x के 2 वैल्यूज मिलेंगे, एक मिलेगा x इज इक्वल टू 6 और दूसरा मिलेगा x इज इक्वल टू 1। तो आपको दोनों के लिए चेक करना है। ठीक है, दोनों क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए चेक करना है कि कहाँ पर मैक्सिमम है और कहाँ पर मिनिमम है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, 6 लेते हैं और क्या करेंगे इसके लिए आप मुझे बताओ। स्टेप 4 में क्या करेंगे, आप इसको डबल डेरिवेटिव में सब्स्टिट्यूट करोगे। सो लेट मी पुट x इज इक्वल टू 6 इन f डबल डैश x।
ठीक है, तो ये हो जाएगा f डबल डैश 6। f डबल डैश क्या था हमारा, f डबल डैश ये था, तो इसमें डालते हैं। सो 12 इंटू 6 माइनस 42। तो 12 6 कितना होता है, 12 6 72 माइनस 42 बराबर ना, 72 होता है ना 12 6। अब माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 30 विच इज़ ग्रेटर देन 0। अब अगर ग्रेटर देन 0 हुआ मतलब ये जो x इज इक्वल टू 6 है, यहाँ पर ये डबल डेरिवेटिव टेस्ट हुआ ना, हमने डबल डेरिवेटिव टेस्ट करके देखा कि वो मैक्सिमम पॉइंट है या मिनिमम पॉइंट है, तो अपने को समझ में आया ग्रेटर है मतलब मिनिमम पॉइंट है, ये रहा, दिख रहा है मिनिमम पॉइंट। सो देयरफॉर f ऑफ x इज मिनिमम बराबर एट x इज इक्वल टू 6। यहाँ तक समझ में आ गया। अब आपको मिनिमम वैल्यू यहीं पे निकाल लेना है तो आप निकाल लो, या तो आप दूसरे पॉइंट का भी चेक करो और फिर आगे बढ़ो। ठीक है, क्या करें हम लोग, मिनिमम वैल्यू निकाल लें। देयरफॉर द मिनिमम वैल्यू, ठीक है, मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं, मैंने कहा आप x इज इक्वल टू 6 को सीधा हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन जो है ना उसमें ही सब्सटीट्यूट कर दो। सो 2 टाइम्स 6 क्यूब, ओके, माइनस 21 टाइम्स 6 स्क्वायर प्लस 36 टाइम्स 6 माइनस 20। अब ये मेरे ख्याल से आप लोग खुद सॉल्व कर सकते हो। 6 क्यूब क्या होगा पता नहीं, मेरे को लगता है 5 और 2 होना चाहिए। 36 6 बराबर, आप चेक कर लेना। माइनस 21 इंटू 36 प्लस 36 6 6 36 6 3 18 19 20 21, ओके, माइनस 20। अब ये आप सॉल्व करके जो भी आएगा वो आपका मिनिमम वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। x इज इक्वल टू 1 को लेते हैं। लेट्स टेक x इज इक्वल टू 1। ठीक है, x इज इक्वल टू 1 को लेके हम देखते हैं कि क्या होता है। सो नाउ व्हाट यू डू, यू पुट x इज इक्वल टू 1, ठीक है, ये वाला, इन f डबल डैश x, राइट। सो ये हो जाएगा f डबल डैश 1, तो ये होगा 12 इंटू 1 माइनस 42 which is 12 minus 42 and that is minus 30 which is less than 0. If it is less than 0, we know that f of x is what? Maximum, right? At x is equal to 1. फिर हम निकालेंगे therefore the maximum value, okay, at x is equal to 1 will be f of 1. तो आपको 1 सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा आपके ओरिजिनल क्वेश्चन के अंदर। आप देख लो मैं वही कर रहा हूँ, ठीक है, और फिर इसको सॉल्व करके आपको निकालना पड़ेगा आपका आंसर, राइट। आई थिंक दिस सॉल्विंग कैन बी डन बाय यू, ये आप कर सकते हो, बहुत आसान है। तो स्टेप समझ में आ गए कि आपको, मैंने कुछ मिस किया, मैंने क्या मिस किया, स्टेप नंबर 1 लिखा, स्टेप नंबर 2 लिखा, स्टेप नंबर 3 लिखा, फिर आगे के स्टेप्स कहाँ गए सर, ये रहा स्टेप नंबर 4 जहाँ पे डबल डेरिवेटिव आप करते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्टेप नंबर 4, ठीक है, और यहाँ पर ही मैंने मिनिमम वैल्यू निकालते वक्त कर लिया स्टेप नंबर 5, राइट। ये आपका स्टेप नंबर 4 हो गया फॉर पॉइंट x इज इक्वल टू 1, और ये मैक्सिमम वैल्यू निकालते वक्त आ गया स्टेप नंबर 5। इज एवरीबडी क्लियर? तो स्टेप 4 और 5 अपने को दोनों पॉइंट के लिए करना पड़ेगा, 6 के लिए और 1 के लिए, दो, क्योंकि दो क्रिटिकल पॉइंट्स अपने को मिले हैं। इज एवरीबडी क्लियर? आई होप सो। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और अगले क्वेश्चन में भी हम लोग क्या करते हैं, वील ट्राई टू डू दिस, राइट। अगले क्वेश्चन में भी हम लोग यही करने की कोशिश करते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है काफ़ी सिंपल सा, ओके, डिटरमाइन द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। चलो सेकेंड क्वेश्चन, दिस इज अ सोल्यूशन। f of x in this case is x log x, right? तो step 1 is to take the derivative, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ step number 1, इसका डेरिवेटिव लो। अब ये डेरिवेटिव लेना यहाँ पर स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, तो आपको प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ेगा। u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u, याद है ना डिफरेंशिएशन चैप्टर में, देखो तो यहाँ पे होगा x डेरिवेटिव ऑफ log x 1/x प्लस log x डेरिवेटिव ऑफ x इज 1, तो ये x काट के आपको मिलेगा 1 प्लस log x। ये फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया। अब स्टेप 2 की ओर बढ़ते हैं, इसमें निकालते हैं डबल डेरिवेटिव। तो डबल डेरिवेटिव 1 का तो 0 हो जाएगा, log x का 1/x होगा, तो ये इवेंचुअली 1/x हो जाएगा, इसको यहीं पे होल्ड करते हैं। स्टेप 3 में हम क्रिटिकल पॉइंट निकाल रहे हैं। सो वी से f डैश x इज इक्वल टू 0, स्लोप 0 है क्योंकि पैरेलल टू x एक्सिस होगा, टेंजेंट, ठीक है।
तो ये हमारा 1 प्लस लॉग एक्स इज इक्वल टू 0 बराबर। अब 1 प्लस लॉग एक्स को कैसे सॉल्व करेंगे, 1 को उधर ले जाएंगे तो आपको देखो log x इज इक्वल टू -1 मिलेगा। अब log को जब दूसरी तरफ शिफ्ट करोगे तो वो बन जाता है एक्सपोनेंशियल। ये याद रखना पड़ेगा कि log और एक्सपोनेंशियल आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो log को जब आप शिफ्ट करते हो ना सिर्फ इस log को, तो ये बनेगा एक्सपोनेंशियल एंड e रेज टू -1 इज नथिंग बट 1/e। तो ये आपको x का वैल्यू मिला। अब पिछले समय क्वाड्रेटिक था तो 2 वैल्यू मिले थे, पर यहाँ पर क्वाड्रेटिक नहीं है तो आपको एक ही वैल्यू मिला, तो आपको एक ही को लेके आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू 1/e को अब डालेंगे डबल डेरिवेटिव में। ठीक है, सो पुट x इज इक्वल टू 1/e इन f डबल डैश x, राइट। तो f डबल डैश 1/e, तो f डबल डैश क्या है, 1/x है ना, तो इसमें डालते हैं 1/1/e, तो ये ऊपर जाके e हो जाता है। अब e जो है ना एक्सपोनेंशियल सिर्फ e रेज टू 1, उसका वैल्यू है 2 पॉइंट समथिंग समथिंग, मतलब ये ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0 हो गया ना। ठीक है, तो बिकॉज डबल डेरिवेटिव इज ग्रेटर देन 0, तो उल्टा सोचो, ग्रेटर है तो मैक्सिमम नहीं बोलने का, उसका उल्टा मिनिमम। तो हम लिखेंगे देयरफॉर f ऑफ x इज मिनिमम ओके एट x इज इक्वल टू 1/e एंड मिनिमम देयरफॉर द मिनिमम वैल्यू, लास्ट स्टेप। ठीक है, समझ आ रहा है ना सबको ये। तो ये मैंने क्या किया, कौन सा स्टेप डाला मैंने यहाँ पे मैंने किया सब्स्टिट्यूशन के बाद स्टेप नंबर 4। ठीक है, अब मैं करने जा रहा हूँ स्टेप नंबर 5, दैट इज टू फाइंड द मिनिमम वैल्यू। देयरफॉर द मिनिमम वैल्यू इज f डबल डैश, सॉरी यू आर सब्स्टिट्यूटिंग इन द ओरिजिनल क्वेश्चन, तो ओरिजिनल क्वेश्चन है आपका x दैट इज 1/e log ऑफ 1/e। आया समझ में सबको इतना? तो अब आप इसको कैसे सॉल्व करोगे मैं बताता हूँ। ये जो 1/e है ना, इसको मैं ऊपर ले जाके e रेज टू -1 लिख दूंगा। फिर देयर इज समथिंग कॉल्ड एज पावर लॉ। ठीक है, लोगैरिथम में एक पावर लॉ होता है विच सेज इफ इट इज a रेज टू b और ये log है ना, तो ये b पावर इधर मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो ये जो -1 है ना वो इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो गया ना 1 के साथ, तो 1 इंटू -1 हो गया और ये बना log e। अब अपने को ये भी मालूम होना चाहिए कि log e का जो वैल्यू है ना वो है 1। log e का वैल्यू कितना है 1, तो अगर log e की जगह मैं 1 डाल दूं तो मुझे 1/e इंटू 1 विच इज़ नथिंग बट -1/e ऐसा फाइनल आंसर मिलेगा। इज दिस क्लियर एवरीबडी? तो ये हमने क्या किया, स्टेप 5 करके मिनिमम वैल्यू निकाला। इस ग्राफ का कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ मिनिमम वैल्यू ही होगा। आई होप एवरीबडी इज क्लियर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ द थर्ड। तो थर्ड क्वेश्चन में आप देख लो हमारा फंक्शन क्या दिया हुआ है। ये थर्ड सम कर रहे हैं हम लोग। f ऑफ x इज गिवन एज x² प्लस 16 अपॉन x, राइट। तो स्टेप 1 इज टू टेक द डेरिवेटिव। देखो हर सम को मैं ऐसे स्टेप बाय स्टेप तोड़ रहा हूँ। x² का डेरिवेटिव 2x, 16 कांस्टेंट है। 1/x का डेरिवेटिव याद है क्या किसी को? बिल्कुल सही, 1/x का डेरिवेटिव है -1/x²। इज एवरीबडी क्लियर? सो दिस इज 2x माइनस 16/x²। क्या मैं इस x² को ऊपर ले जाकर ऐसा लिख सकता हूँ? ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ पता है? क्योंकि मुझे इसका भी डेरिवेटिव करना है। तो डेरिवेटिव करते वक्त 1/x का डेरिवेटिव पता है, पर 1/x² का डेरिवेटिव डायरेक्टली नहीं पता हमको। तो अब अगले स्टेप पे जाते हैं विच इज स्टेप नंबर 2 विच इज फाइंडिंग द डबल डेरिवेटिव। तो आप इसी फंक्शन का डबल डेरिवेटिव निकालो। 2x का डेरिवेटिव कितना है 1 माइनस 16 x रेज टू -2 का डेरिवेटिव जस्ट लाइक x रेज टू n। याद है ना इसका डेरिवेटिव? हाँ यही है। तो ये होगा -2 x रेज टू -2 -1 विच इज 2 माइनस 16, ये होगा -2 x रेज टू -3। ठीक है, ये हमने डबल डेरिवेटिव निकाला। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखो तो माइनस माइनस प्लस 32 अपॉन x³ चलेगा ना। ये नेगेटिव पावर है, डिनोमिनेटर में ले लिया, ये हो गया डबल डेरिवेटिव निकाल के। अब स्टेप नंबर 3 में क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालते हैं? f डैश x को इक्वल टू 0 करते हैं। तो f डैश x ये वाला है। हाँ, इसको थोड़ा सही लिखना पड़ेगा, एक सेकेंड।
ये मिला अपने को 16/x²। तो ये जो डबल डेरिवेटिव है सिंगल डेरिवेटिव, इसको यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2x - 16/x² इज इक्वल्स टू 0। इधर तक आया समझ में? ओके, अब आप इसको सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करोगे सोचो। इसको पहले इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा 2x³ - 16/x², राइट, इज इक्वल्स टू 0। x² को उधर पटक दो, तो 2x³ - 16 इक्वल टू 0। अब 16 को उस तरफ ले जाओ, सो 2x³ इज इक्वल टू 16। डिवाइड कर दोगे तो 16/2 यू विल गेट x³ इज इक्वल्स टू 8, और क्यूब रूट निकालोगे तो x का वैल्यू बनेगा 2। इधर तक सबको समझ में आया? ये तो मैं सिंपल बेसिक कैलकुलेशन कर रहा था। अब ये मिलने के बाद अब करते हैं डबल डेरिवेटिव टेस्ट। मतलब हम अब जा रहे हैं स्टेप नंबर 4 के पास। स्टेप नंबर 4 में हम क्या करते हैं, पुट x इज इक्वल्स टू 2 इन f'(x). व्हाट वाज f'(x)? ये था आपका f'(x), देख लो। इसमें डालते हैं हम लोग, तो f'(2) में जहाँ जहाँ x दिखा वहाँ पर 2 डाल दो, तो ये 2³ हो जाएगा। इधर ना x की जगह 2 डालोगे ना। ओके, तो 2³ कितना होगा ये बताओ मुझे। हाउ मच इज 2³? हाउ मच इज 2³? 2³ इज 8, राइट? सो 32/8 अपने को मिला। ऑल राइट, तो 8 हाउ मच जा, 8 4 जा 32, तो ये आपको मिलेगा 6। अब 6 ग्रेटर देन 0 हुआ ना, तो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से आपको ग्रेटर देन 0 मिला। ग्रेटर मिला मतलब उल्टा बोलो, ग्रेटर मतलब मैक्सिमम मत बोलो, उसका उल्टा क्या है, मिनिमम। देयरफॉर f(x) इज मिनिमम, ओके, एट x इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, इस वैल्यू पे ये मिनिमम दे रहा है अपने को। ठीक है, क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से हमने देखा इसका ग्राफ जो है ऊपर की तरफ चला जाएगा, टेंजेंट भी ऊपर की तरफ जा रहा है, राइट? रेट ऑफ चेंज इज चेंजिंग, रेट ऑफ चेंज बदल रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, इसीलिए ग्रेटर देन 0 दिखा रहा है। सो देयरफॉर अब स्टेप नंबर कौन सा, ये 4 हो गया ना, स्टेप 4। अब स्टेप 5 में निकालना पड़ेगा ना अपने को। देयरफॉर द मिनिमम वैल्यू, राइट, देयरफॉर द मिनिमम वैल्यू इज, आप 2 सब्स्टिट्यूट कर दो आपके क्वेश्चन में, तो ये हो जाएगा 2² + 16/2, सो विच इज 4 + 8, दैट इज 12। आई होप एवरीबडी इज क्लियर। सबको समझ में आ रहा है? बहुत सिंपल है, आप इसको स्टेप बाय स्टेप करते जाओगे ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। पर लिख के ज़रूर करना पड़ेगा, लिख के ज़रूर करना पड़ेगा, वरना ये नहीं होने वाला आपसे। ठीक है, और मैं नहीं चाहता कि ये नहीं हो, मैं चाहता हूँ कि आपके लिए एकदम ईजी हो जाए, एक्सट्रीमली सिंपल। ठीक है, तो मेरी पूरी कोशिश जारी है। आई होप यू आर अप्रिशिएटिंग दिस इनिशिएटिव, सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। ठीक है, ये है मेरा चैनल, अब तक तो आप जान ही गए होंगे मेरे सीरियस लर्नर्स। सो थैंक यू वेरी मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, ओके, विद अ न्यू कॉन्सेप्ट। टिल देन, बाय बाय एंड जय हिंद।